गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, कल हम पढ़ रहे थे विपणन प्रबंध अध्याय 11 जो समाप्त हो चुकी है। मैंने पूरी बात उसमें जितनी भी सारगर्भित थी उन सब बातों को रखने का प्रयास किया और आप लोगों ने मेरे ख्याल से गहन चिंतन और अनुभव करके उसका निष्कर्ष भी निकाला होगा। आज हम नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, अध्याय 12 उपभोक्ता संरक्षण। ठीक है, देखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण है क्या, इस बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि है ना, जितनी भी वातावरण में हमारे लेन देन होते हैं, क्रय विक्रय होते हैं, तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का आघात हमारे उपभोक्ता को ना पहुंचे और उपभोक्ता की संतुष्टि ही किसी भी व्यवसाय फर्म या है ना कंपनी का क्या रहता है, लक्ष्य रहता है। तो इसी के संबंध में सरकार की नीतियों के अनुसार उपभोक्ताओं को संरक्षण प्राप्त है। देखिएगा, श्रीमती बारबरा बुटन क्या कहती हैं कि उपभोक्ता वस्तुओं की अच्छी तरह से परख नहीं कर सकते हैं। उसके साथ समक्ष इतनी विभिन्नताएं रखी जाती है कि वह कर्तव्य मूड बन करके ही रह जाता है और युक्तिगत संगत चयन नहीं कर पाता। युक्तिगत संगत चयन करने के लिए उसके पास न्यूनतम तकनीकी जानकारी का भी अभाव होता है। ठीक है, देखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण सिद्धांत का आविर्भाव कहाँ से हुआ, तो स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्थाओं में उपभोक्ताओं के बादशाह होता है ना। पहले कैबिनेट एम्पटर अर्थात क्रेता स्वयं चौकन्ना रहे, लेट द बायर बेवर है ना के नारे के स्थान पर आज के प्रजातांत्रिक युग में कैविट वेंटिलेटर अर्थात विक्रेता को सावधान रहना चाहिए नारे ने ले लिया है और सारा परिदृश्य बदल रहा है। ठीक है, जैसे जैसे प्रतियोगिता में वृद्धि हो रही है एवं बिक्री तथा बाजार में हिस्सा बढ़ाने का प्रयत्न हो रहा है, वैसे वैसे निर्माता एवं सेवा आपूर्तिकर्ता दोषपूर्ण है ना एवं असुरक्षित उत्पाद, मिलावट, झूठा एवं भ्रमात्मक विज्ञापन, जमाखोरी, कालाबाजारी आदि चालाकी, शोषण एवं व्यापार के अनुचित तरीके अपनाने पर उतारू हो जाता है। ठीक है, अतः उपभोक्ता वर्ग को विक्रेताओं के इन कृत्यों से पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना आज के युग की मांग है। और देखिएगा, उपभोक्ता का अर्थ क्या होता है, 12.2 ए में दिया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता का आशय उस व्यक्ति से है जो उपभोग के उद्देश्यों के लिए है ना, पहला है मूल्य के बदले किसी माल का क्रय करता है, अर्थात मूल्य पूर्णतः अंशतः चुका दिया गया हो या चुकाने का वचन दिया हो। दूसरा होता है माल आस्तिकत भुगतान पर खरीदता हो, भुगतान के बदले कोई सेवा भाड़े पर लेता है ना, आस्तिकत भुगतान पर कोई सेवा भाड़े पर लेता है। यदि कोई व्यक्ति व्यापारिक उद्देश्य से या पुनः विक्रय के लिए खरीदता है या व्यापार के लिए सेवा भाड़े पर लेता है तो उसे उपभोक्ता नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, पुनः विक्रय के उद्देश्य से अगर कोई भी माल या सेवा खरीदता है तो वो उपभोक्ता के क्राइटेरिया में नहीं होता है ना। जितनी भी मैं 4 बातें बताऊं वो उपभोक्ता के अंतर्गत है। कौन कौन उपभोक्ता नहीं कहलाते, इस संबंध में कहा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत निम्नांकित को उपभोक्ता नहीं माना जाता है। पहला, जो बिना प्रतिफल के माल प्राप्त करता हो, बिना प्रतिफल के माल को प्राप्त करता हो, जो क्रेता की स्वीकृति के बिना माल को उपयोग करता है, जो माल पुनः विक्रय हेतु व्यापारिक उद्देश्यों के लिए प्राप्त करता है। ठीक है ना, जो माल प्रतिफल के बिना सेवाओं को भाड़े पर लेता है या सेवाओं का लाभ उठाता है ना, जो सेवाओं का लाभ भाड़े पर सेवा लेने वाले की स्वीकृति के बिना उठाता है, जो सेवाओं का लाभ पुनः विक्रय के लिए अथवा व्यापारिक उद्देश्यों के लिए उठाता है। तो ऐसे जिन बातों को चिन्हित किया गया है वो कौन है, वो उपभोक्ता नहीं कहलाएंगे। उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर बताया गया है कि आधुनिक विपणन अवधारणा इस बात पर बल देती है कि उपभोक्ताओं के अधिकतम संभव संतुष्टि प्रदान की जाए और उनके अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जाए, किंतु व्यवहार में उपभोक्ता प्रायः मिथ्या विज्ञापन, मिलावटी उत्पादों, अधिक कीमत के भुगतान, कम नापतोल और अन्य दुराचारों के द्वारा शोषण के शिकार होते रहते हैं। परिणाम स्वरूप वे अपनी बुनियादी अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। यह कहना अर्थहीन है कि व्यावसायिक जगत में उपभोक्ता बादशाह होता है जब तक कि वे सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण प्राप्त नहीं हो पाता।
ठीक है। और देखिएगा उपभोक्ता संरक्षण का आशय निम्न 3 बातों के विरुद्ध संरक्षण देने से है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों के विरुद्ध संरक्षण, ठीक है। दूसरा है धोखाधड़ी पूर्ण तथा अनुचित व्यापार व्यवहार, जैसे मिलावट, गलत नाप तौल, उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में मिथ्या विवरण, अधिक कीमत लगाना, छल कपट करना आदि के विरुद्ध संरक्षण, है ना। एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण। तो ये सब बातें हैं, है ना, उपभोक्ता के संबंध में। मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा उपभोक्ता संरक्षण के पहलू और उपभोक्ता संरक्षण का महत्व। फिर इनका देखते हैं कौन सी दृष्टि से इनका महत्व अधिक और बढ़ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।